बड़ी खबर आ रही है बिहार से। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को नोटिस भेज दिया है। तेजस्वी यादव ने मतदाता सूची में नाम न होने का आरोप लगाया था। एपिक नंबर पर आयोग ने अब सफाई मांग ली है। ये मुद्दा इस समय बिहार की सियासत में गरमाया हुआ है। एसआईआर का मुद्दा पहले ही चल रहा था और उसी कड़ी में अब तेजस्वी यादव विरोधियों के निशाने पर हैं। चुनाव आयोग ने नोटिस भेज दिया है और अब चुनाव आयोग ने उनसे सफाई मांगी है। वहीं अगर हम बात करें कि विरोधियों की, तो बीजेपी ने दो वोटर आई कार्ड होने पर सवाल उठाए हैं और साथ ही साथ कहा है कि मामला दर्ज होना चाहिए। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता अश्विनी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। अश्विनी, कब तक जवाब देने को कहा है? देखिए, तारीख तो नहीं बताई गई, लेकिन कहा गया है कि जल्द से जल्द जो एपिक नंबर, जो वोटर आईडी कार्ड चुनाव आयोग कल तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था, वो कार्ड जो फिजिकल तौर पर चुनाव आयोग को दे, ताकि चुनाव आयोग इसकी जांच कर सके। जो एपिक कार्ड दावा कर रहे थे तेजस्वी की ये उनका कार्ड है, लेकिन नया वाला कार्ड उनके पास नहीं है। इसे कहना चुनाव आयोग का कि तेजस्वी ने दावा किया था एपिक कार्ड होने का, वो इनवैलिड है। कई सालों की जांच के आधार पर आयोग ने कहा कि ये कार्ड अब नंबर वैलिड नहीं है। और 2020 में जिसमें खुद तेजस्वी ने अपने हलफनामे में जिस एपिक नंबर का उपयोग किया था, उसी एपिक कार्ड का नंबर जो है अभी के इलेक्टोरल रोल में भी है। यानी एसआईआर की जो ड्राफ्ट रोल 1 तारीख को पब्लिश हुई है, उसमें जो एपिक नंबर है वही एपिक नंबर तेजस्वी ने साल 2020 के अपने एफिडेविट में भी दिया था। तो कैसे हो सकता है कि 2014 का एपिक नंबर वो दिखा रहे हैं और 20 वाला उनके पास ना हो? तो आयोग ने यही कहा कि आपने जो 14 का एपिक नंबर दिखाया था उसको हमें दीजिए, हम उसकी जांच करते हैं, क्योंकि 20 वाला तो कार्ड आपके पास पहले से ही है। सूत्रों ने यह भी कहा कि हो जी, सकता है कि तेजस्वी के पास 2 अलग अलग एपिक कार्ड हो, जो कि रखना गलत है एक तरीके से। तो वही जांच करने की कोशिश की जा रही है कि कहीं तेजस्वी के पास 2 एपिक कार्ड तो नहीं है। इसलिए पटना के जो डीएम है, उन्होंने आज एक लेटर लिखा है कि आप हमें पुराना वाला कार्ड दीजिए, जिसके आधार पर जांच करके बताया जाएगा कि जो एपिक कार्ड का दावा तेजस्वी कर रहे थे वो उनका है भी या गलत है। और नया इश्यू होने के बाद भी तेजस्वी ने पुराना ही कार्ड के आधार पर क्यों कहा कि उनका नाम जो इलेक्टोरल रोल है उसमें नहीं है, जबकि चुनाव आयोग ने तुरंत इसका खंडन करते हुए कहा कि दीर्घा विधानसभा से जहां के वो मतदाता है अभी भी उनका नाम है, 416 नंबर जो जी, नंबर है उसके उनका नाम लिखा हुआ है। इसके बाद भी एपिक नंबर के आधार पर दावा जो किया गया उसी को लेकर नोटिस दिया गया। जी। बीजेपी मांग कर रही है कि इस पर मामला दर्ज किया जाए। हालांकि अब ये जांच का विषय है, लेकिन अगर अगर जांच के दायरे में कुछ विपरीत चीजें आती हैं तो ये मामला कितना गंभीर हो सकता है? देखिए, इसमें हमने कल जेडीयू और आरजेडी के और बीजेपी के भी बयान सुने। चुनाव आयोग का साफ ये कहना है कि ये आरोप लगाना है कि उनका नाम ही इलेक्टोरल रोल पे नहीं, क्योंकि वो विपक्ष के नेता है, मुख्य विपक्षी नेता है, सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। अगर ऐसे में उनका नाम नहीं होगा तो एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया जिसपे विपक्ष सवाल उठा रहा है, उस पर कहीं ना कहीं और बड़े सवाल खड़े होते हैं। तो आयोग का कहना है कि इतने बड़े लेवल पर अगर आप झूठ बोलेंगे, जिस तरीके से मैसेज जाएगा कि जो पूरे एसआईआर की प्रक्रिया उसमें कहीं ना कहीं खामियां हैं, इसी को लेकर आयोग बहुत कल से ही हमलावर एक तरीके से कह सकते हैं कि तुरंत जैसे ही तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आयोग ने तुरंत उसका खंडन करते हुए जवाब जारी किया। बाकायदा उनकी जो बूथ लेवल है, बूथ में जितने भी नाम है 1200, सभी नामों को उन्होंने ड्राफ्ट के रोल के आधार पर चुनाव आयोग ने जारी कर दिया। देखिए, इसमें तेजस्वी का नाम है। जी, उसके बाद से कहीं ना कहीं तेजस्वी की पार्टी और आरजेडी कहीं बैकफुट पे है। मामला संगीन हो सकता है, क्योंकि 2 एसपी कार्ड रखना गलत है, ये कानून नहीं। लेकिन ये इसका कितना रेप्लिकेशन हो सकता है, क्या कानूनन इसका वैलिड है, ये तो आयोग और जांच अधिकारी तय करेंगे। लेकिन ये मामला कहीं ना कहीं तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और चुनाव आयोग इससे कहीं ना कहीं चुनाव आयोग तेजस्वी को शुक्रिया घेरने की अश्वनी, कोशिश कर आपका रहा इस है। पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।